बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के दिन की शुभ संक्रांति दिवस की सभी गुरुमुख प्रेमियों को, सभी भाई बहनों को, सभी श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर धाम दरबार के अनुयायियों को लाखों लाख बधाई हो। आज का दिन हर माह में एक बार अवश्य आता ही है। विशेषकर सतगुरु के हम सब सेवकों के लिए ये ऐसा स्वर्णिम दिन है। ऐसा लगता है कि इस सुंदर दिव्यतम नज़ारे का कोई भी प्रकार से किसी तरह का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। इतना ये सुंदर पर्व का हमारे लिए ये अवसर हुआ करता है और आज है। सुबह सुबह का स्वर्णिम नज़ारा, अरुणिम वेला में। वैसे भी रोज के रोज अभी इन दिनों जबकि श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने जब से कृपा फरमाई है 9 तारीख से 9 जून से 9 जून की संध्या वेला में 9 जून की शाम को जो श्री गुरु महाराज जी के सभी गुरुमुख प्रेमियों को यहाँ श्री आनंदपुर धाम में बड़े सुंदर, सुखद और हृदय को सुकून देने वाले जो दर्शन हुए वे लगातार आज तक हो रहे हैं। और रोज के रोज सुबह सवेरे जब श्री कार में विराजमान होकर श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में, श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी में कृपा फरमाते हैं। सुंदर सुंदर लाइटों से, सुंदर लाइटों की झिलमिल रोशनी से झिलमिल करती हुई रोशनी से भरपूर सुंदरता से चारों ओर सजी हुई कार श्री परमहंस अद्वैत मत मंदिर जी में रोज शुभागमन होता है श्री गुरु महाराज जी का, श्री कार का। लेकिन जब जब भी पर्व होता है तो विशेष खास ऐसा नज़ारा होता है कि श्रीकार को भी सुंदर सजाया जाता है गुब्बारों से, कुछ और गुलदस्तों से, फूल पत्तियों से, लड़ियों से, और अधिक ये दिन खास हो जाता है। आज के दिन का नज़ारा दिव्यतम हो जाता है, स्वर्णिम हो जाता है जब श्री गुरु महाराज जी भी विशेष प्रसन्न चित्त मुस्कुराते हुए मुखार बिंद से और अपने सुंदर कर कमलों से मुस्कुराते हुए सुंदर सुंदर
आशीर्वाद प्रदान करते हुए, जैसा कि आज का ये दिव्यतम नज़ारा कि सुबह सवेरे जब श्रीकार के आने का वक्त होता है तो गुरुमुख प्रेमी समय पर इंतज़ार करते हुए कि श्रीकार अंदर की हवेली से बाहर की ओर कृपा करने वाली होती, वहाँ भी गुरुमुख प्रेमी लाइन लगाकर इंतज़ार करते हुए एक झलक दर्शनों की पाने के लिए खड़े होते हैं। और कुछ देर हो ही जाती है और जब ये इंतज़ार की घड़ियां गुरुमुख प्रेमियों की समाप्त होती है और श्रीकार का हॉर्न बजता है तो उस वक़्त गुरुमुख प्रेमी अपनी पोजीशन लेते हुए एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए, और वहीं जो सेवा समिति सेवादार गुरुमुख प्रेमियों को अपनी अपनी जगह पर खड़ा करते हुए, पाबंद करते हुए कि थोड़ा थोड़ा फासला बनाए ताकि श्रीकार के आने के लिए रास्ता ठीक प्रकार से बन जाए। सभी व्यवस्थाओं के बीच में भी जब श्रीकार आती है और गुरुमुख प्रेमी सारी व्यवस्थाओं को छोड़कर अपने प्रीतम का दर्शन पाने के लिए श्रीकार की ओर बेचैनी से ऐसे नज़दीक पहुंचते हैं अपने सतगुरु के दर्शन पाने के लिए, खिड़की के नज़दीक, शीशे के नज़दीक अपने हाथों का स्पर्श श्रीकार की ओर करते हुए, और श्री गुरु महाराज जी भी कभी इस तरफ और कभी उस तरफ मुस्कुराते हुए गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए, और पर्व के दिन तो विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी कहाँ कहाँ से चलकर आते हैं ये तो गुरु महाराज जी ही जानते हैं। वे ही सब कुछ जानने वाले हैं कि कौन कहाँ किस भीड़ में ऐसा गुरुमुख खड़ा है, ऐसा प्रेमी खड़ा है जो जाने कितना बेचैन हुआ जा रहा है दर्शनों के लिए। और श्री गुरु महाराज जी बेशक उस भीड़ में भी ऐसे अनन्य प्रेमियों को पहचान लेते हैं और आशीर्वाद सभी पर एक समान से लुटाते हुए श्रीकार में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। और फिर ये नज़ारा राह में भी गुरुमुख प्रेमी जो श्री आरती पूजा के लिए जा रहे होते हैं, जगह जगह पर जयकारों का जय घोष होता हुआ, और फिर श्री मंदिर जी में जब श्रीकार प्रांगण में पहुंचने से पहले ही लंबी कतारों में गुरुमुख प्रेमी वहां खड़े हुए इंतज़ार आज भी कर रहे थे। और श्री मंदिर जी के प्रांगण में भी, बरामदों में भी गुरुमुख प्रेमी एक लंबी कतारों में और एक के पीछे एक भीड़ सी श्रीकार बस ऊपर रैंप पर चढ़ते हुए और सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद मिलते हुए श्री गुरु महाराज जी श्रीकार में वहाँ श्री मंदिर जी के बाहर बरामदे में पहुँच करके जब श्रीकार रुकती है, श्रीकार के भीतर रोशनी, श्रीकार के बाहर रोशनी, और मंदिर जी में पहुंचकर रोशनी की वो झिलमिल, और उस रोशनी की झिलमिल में श्री गुरु महाराज जी का श्रीकार से बाहर कृपा करना, सफ़ेद श्वेत धवल वस्त्रों में सुंदर सी गोल्डन कलर की ऐनक अपनी सुंदर आँखों पर धारण किए हुए, सिर पर भी सफ़ेद रुमाल और सफ़ेद कलर की चरणदासी पहने हुए जब बाहर चरण रखते हैं श्रीकार से,
श्री चरणदासी को गुरुमुख प्रेमी उतरवाते हुए और चरण पट्टी पर चरण रखते हुए श्री गुरु महाराज जी चल पड़ते हैं धीमी चाल में कि चारों तरफ खड़े हुए गुरुमुख प्रेमियों को सबको आशीर्वाद करते हुए, दुलार करते हुए, प्यार करते हुए श्री गुरु महाराज जी के कर कमल जब आशीर्वाद के लिए उठते हैं, एक आशीर्वाद के तहत जाने क्या क्या लुटा देते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों की ओर, क्या क्या उनकी झोलियों में डाल देते हैं। और गुरुमुख प्रेमी भी अपने भाव के अनुसार ना जाने क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं। देखने को कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, कुछ दिया नहीं उन्होंने, कुछ लिया नहीं उन्होंने, किसी ने देते हुए लेते हुए कुछ देखा नहीं, लेकिन सबकी झोलियाँ अपने अपने भाव के अनुसार भर जाती है। और गुरुमुख प्रेमी जयकारों का जय घोष करते हुए अपने भीतर मन की तरंगों को, मन की उमंगों को जयकारों की ध्वनि में जय घोष करते हुए ये एक इकरार करते हुए कि जो चाहा था, जितना चाहा था उससे कहीं अधिक, कई गुना अधिक पा लिया। ये सतगुरु जानते हैं और सतगुरु के सेवक जानते हैं। इस प्रकार श्री गुरु महाराज जी भीतर बरामदों से होते हुए श्री मंदिर जी के अंदर प्रवेश करते हुए महात्मा जनों को आशीर्वाद देते हुए, भगत जनों को आशीर्वाद देते हुए अंदर वेदी में प्रवेश करते हैं और अपने साथ में जो महात्मा जन चलते हुए, जिनके हाथों में माथा टेकने के लिए श्री परमहंसों के आगे भेंट रखने के लिए प्रसाद और पुष्प, गुलदस्ते और शुभ संक्रांति का जो आज दिन है, आज के दिन श्री परमहंसों के आगे एक विशेष सुंदर शब्दों में लिखा हुआ, कुछ दोहा लिखा हुआ, अलग अलग प्रकार के, इस प्रकार के जो कागज़ के लिखे हुए परमहंसों के साथ में रखने के लिए कि उनसे पढ़ा जाता है कि शुभ संक्रांति मुबारक हो, संक्रांति की मुबारकबाद हो, और कुछ दोहे भी लिखे हुए। इस प्रकार से ये सारी भेंट पूजा श्री परमहंसों के आगे श्री हुजूर गुरु महाराज जी करते हुए, पुष्प अर्पण करते हुए, प्रसाद मत्था टेकते हुए और सुंदर मस्तक भाल पर सबसे पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी पहली पातशाही जी के मस्तक पर श्री गुरु महाराज जी केसर का सुंदर तिलक लगाते हुए, जैसे ही तिलक धारण करवाते हैं वैसे ही जयकारा बोला जाता है और सारी संगत मिलकर जयकारा बोलती है। और इस प्रकार मंदिर जी में जयकारों का जय घोष होते हुए बड़ा ही स्वर्णिम नज़ारा चारों ओर, इस प्रकार लाइटों की चकाचौंध जलते हुए गोल्ड कलर के ऊपर छत में झूमर, कितने ही ये जगमगाहट, जैसे कि लगता हो कि आज दीपावली का नज़ारा है, आज दशहरा है। और यहाँ श्री आनंदपुर धाम में हो या श्री प्रयाग धाम में हो या जहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं, वहाँ रोज़ ही ऐसा अवसर होता है यूँ तो। और दिन दशहरा और रात दिवाली की तरह ये स्वर्णिम दिव्यतम नज़ारा जो गुरुमुख प्रेमियों को देखने को मिलता है। सुबह सुबह भी ऐसा लगता है जैसे रात्रि का समय है, चारों ओर लाइटें ही लाइटें। और फिर इस प्रकार श्री हुजूर गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल महाराज जी को तिलक लगाते हुए
पुष्प अर्पित करते हुए फिर आगे की ओर श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेकते हुए गुलदस्ता एक फूलों का भी मत्था टेकते हैं। वो बधाई संदेश का लिखा हुआ भी गुलदस्ता श्री चरणों में माथा टेकते हैं, प्रसाद भी माथा टेकते हैं और इस प्रकार सुंदर सा तिलक अपनी श्री उंगली से धारण कराते हुए फिर से जयकारे का जय घोष श्री मंदिर जी में होता हुआ फिर इसी प्रकार श्री तीसरे पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर स्वरूप की ओर श्री हुजूर गुरु महाराज जी बढ़ते हुए और अपने कर कमलों से अपनी उंगली से सुंदर सा तिलक लगाते हुए और तिलक भी बड़ी मर्यादा से श्री गुरु महाराज जी श्री परमहंसों के मस्तक पर लगाते हुए वो नज़ारा देखने से कितना सुंदर लग रहा होता है। और फिर श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को माथा टेकते हुए पुष्प अर्पित करते हुए और गुलदस्ते भेंटा करते हुए फिर चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी की ओर आगे बढ़ते हुए और यही सब कुछ फिर से तिलक लगते ही जयकारा और जयकारे का घोष सभी संगत करते हुए और फिर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को तिलक मस्तक पर लगाते हुए और संगत की ओर से जयकारे का जय घोष होते हुए माथा टेकते हुए और फिर श्री गुरु महाराज जी श्री आरती के लिए आरती के नज़दीक मेज के पास श्री गुरु महाराज जी और महात्मा जन साथ जो चलते रहते हैं, माथा भी टेकते रहते हैं परमहंसों को। एक मर्यादा के तहत बड़ी सुंदर परंपरा श्री आनंदपुर धाम की ये देखकर जो मन गद गद हो जाता है, गद गद प्रसन्न चित्त हो जाता है। और श्री आरती की थाली श्री गुरु महाराज जी घुमाते हुए और फिर महात्मा जनों को श्री आरती की थाली पकड़ाते हुए और फिर आप चौकी वाले सिंहासन पर विराजमान होते हैं और श्री आरती शुरू हो जाती है। और इसी प्रकार श्री आरती का सुंदर दौर चलते हुए श्री गुरु महाराज जी बड़ी एक मर्यादा के तहत मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके अपने सामने जो पिल्लर पर थोड़ा ऊंचाई पर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सुंदर दर्शन करने के लिए जो स्क्रीन लगी हुई है श्री गुरु महाराज जी का, वहाँ विशेष दर्शन करते हुए उन्हें उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए श्री गुरु महाराज जी अपने कर कमलों को जोड़ते हुए थोड़ा सा इशारे में सर झुकाते हुए एक मर्यादा के तहत ये नज़ारा देखने का जो अवसर मिला, मन गद गद हुआ जा रहा सभी संगत का। सभी जो ये सुंदर लीला, ये सुंदर शुभ संक्रांति का पर्व इस प्रकार से सुबह मना रहे थे, वास्तव में अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हुए गुरुमुख प्रेमी बड़े प्रसन्न चित्त नजर आ रहे थे। श्री आरती पूजा होते होते फिर जयकारा निस्तारा होने पर सभी गुरुमुख प्रेमी दंडवत की मुद्रा में आगे आगे, चूँकि थोड़ी भीड़ हो ही जाती है, कम जगह होती है तो थोड़ी सी जगह में ही नतमस्तक हो जाते हैं। दंडवत मुद्रा पूरी ना हो पाए फिर भी भाव सभी का यही कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, श्री परमहंसों के चरणों में दंडवत प्रणाम किए हुए हैं और श्री गुरु महाराज जी अपने मुखारविंद से जब आशीर्वाद प्रदान करते हैं, हुक्मनामा अपने मुख से फरमाते हैं, सभी गुरुमुख प्रेमी कोई खड़े होकर फिर बैठ जाता है, कोई वहीं बैठ जाता है। जैसे भी जो भी देखने का एक अवसर मिलता है
यही सब की ओर से देखने का अवसर होता है कि सब के सब अपने आँखों से संपूर्ण तौर पर ये नज़ारा अपने हृदय में भर लेना चाहते हैं। कोई भी एक पल के लिए भी अपने सतगुरु के दर्शनों को ओझल नहीं होने देना चाहता, ना खुद दर्शनों से वंचित होना चाहते हैं। हर घड़ी को, हर पल को सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से वो नज़ारा हृदय में प्रवेश कराते हुए ये सुंदर सा पर्व शुभ संक्रांति का। और गुरुमुख प्रेमी अगर जो आनंदपुर में नहीं भी हैं, उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से ये शुभ सूचनाएं मिलती रहती है, मिल जाती है। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद फ़ोन के द्वारा मिल जाएगी, किसी को किसी के द्वारा मिल जाएगी, क्योंकि सबका जो कहीं ना कहीं आपस में ऐसा रिश्ता है, ऐसा कनेक्शन है। देश में तो क्या, विदेशों तक ये स्वर्णिम नज़ारा पहुंच जाता है। कोई बधाई संदेश के द्वारा, कोई फ़ोन कॉल के द्वारा बात करते हुए, जय सच्चिदानंद करते हुए, संक्रांत की बधाई देते हुए और श्री गुरु महाराज जी का ये सुंदर संदेश देते हुए कि आज इस प्रकार से हमने श्री कार में दर्शन किए। श्री कार जो चली आ रही थी, हम अंदर बैठे थे तो कार का हॉर्न सुनाई दिया। जैसे ही श्री कार का हॉर्न होता है, मंदिर जी में प्रवेश करती है, बाहर श्री कार होती है, श्री सरोवर के तट से, पुल से और बड़े गेट के अंदर से कार प्रवेश करती है। तभी श्री मंदिर जी में वो विशेष कुछ झूमर और कुछ लाइटें विशेष जब जल जाती हैं, तभी ये इशारा हो जाता है कि श्री कार आनंद सरोवर के नज़दीक आ पहुंची है और अभी देखते ही देखते श्री मंदिर जी में प्रवेश होने वाली है, श्री गुरु महाराज जी का आगमन होने वाला है। और तभी 1 मिनट के अंदर ही श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान श्री मंदिर जी के बाहर बरामदे में पहुंच करके ये विशेष संदेश सबको मिल जाता है और दिखाई भी देने लगता है गुरुमुख प्रेमियों को, श्री कार बाहर आ गई है। और फिर ऐसे ही मिनटों के अंदर श्री गुरु महाराज जी मंदिर में प्रवेश करते हुए और संगत सारी बैठी हुई जो दर्शन करती है, दूर दूर तक गुरुमुख प्रेमी और जो बाहर दूर बैठे होते हैं, किसी न किसी प्रकार से सबको दर्शन हो जाते हैं। और जब जब भी भीड़ होती है तो स्क्रीन लगी होती हैं, सभी को दर्शन गुरुमुख प्रेमियों को ये सुबह सवेरे के होते हुए ये स्वर्णिम नज़ारा। और श्री गुरु महाराज जी और जब श्री आरती पूजा के पश्चात सुमरन का समय होता है, सभी गुरुमुख प्रेमी थोड़ी देर मौन सुमरन करते हुए फिर जयकारा जब होता है, तो ये सिलसिला आज से नहीं, शुरू से चलता आ रहा है। गुरुमुख प्रेमियों के लिए ये अवसर मन को मोहित करने वाला है कि हमने शुभ संक्रांति पर्व श्री आनंदपुर धाम में मनाया, श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में मनाया और श्री गुरु महाराज जी ने खूब अपना आशीर्वाद लुटाया, अपना प्यार लुटाया। और गुरुमुख प्रेमी संसार में रह कर के कितने ही माया की आग में बेशक झुलसते रहे, माया का प्रभाव झेलते रहें, लेकिन जो सतगुरु का प्यार, सतगुरु के दर्शनों की ठंडक है, सतगुरु के वचनों की जो एक कुशलता है, सतगुरु के वचनों का जो ठंडा प्रकाश है, वो हृदयों के अंदर
इतनी शीतलता भर देता है कि ना तो माया की जलती हुई आग गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों को विचलित कर पाती है, ना किसी प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों के हृदयों में कोई जलन पैदा कर सकती है। केवल और केवल शीतलता सतगुरु के प्यार की, सतगुरु के आशीर्वाद की हर वक्त बरसात ही होती रहती है। जो श्री गुरु महाराज जी ने ये स्वर्णिम नज़ारा हम गुरुमुख प्रेमियों को जो दिया है, इसके लिए जितना भी हम अपने सतगुरु का, अपने प्रीतम का, अपने हुजूर का शुक्राना करें उतना कम है। और आज के दिन का ये विशेष जो लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं, शुभ संक्रांति का पर्व गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में, कुटिया में, आश्रम में, जहाँ भी बैठ कर के मनाते हैं। सुबह सवेरे की श्री आरती पूजा का ये स्वर्णिम नज़ारा सब जगह ही अपने आप को ऐसा महसूस कराता है कि हम अपने घर में नहीं, श्री आनंदपुर धाम में हैं। क्यों कि वो यादें जो कभी ना कभी किए हुए दर्शन, फिर से वो यादें ताज़ा हो जाती है। क्योंकि हर गुरुमुख ने कभी शुभ संक्रांति का पर्व मनाया है, कभी दीपावली का पर्व मनाया है, कभी व्यास पूजा का पर्व मनाया है, कभी भंडारा का पर्व मनाया है, कभी जन्म दिवस है। इस प्रकार से ढेर सारे, कभी माघी का पर्व मनाया है। किसी न किसी प्रकार से ये दर्शनों का नज़ारा हर गुरुमुख प्रेमी के भीतर मौजूद रहता है और फिर से ये याद ताज़ा हो आती है अपने हृदय के अंदर, अपने मस्तक पर सतगुरु की हूबहू छवि और सुंदर दर्शन प्राप्त होने लगते हैं। और शुभ संक्रांति का ये पर्व बड़ा ही सुंदर सुहाना बन करके हमारे हृदयों को सराबोर करता है। और गुरुमुख प्रेमी इसी प्रकार आज के दिन सभी गुरुमुख प्रेमियों मिलजुल कर एक दूसरों को शुभ संक्रांति की बधाई देते हुए, मोबाइल पर भी एक संक्रांति की बधाई की होड़ सी लग जाती है। केवल सतगुरु की ये प्रसन्नता हम पर बनी रहे कि हम जय सच्चिदानंद का जय घोष करते रहें, जयकारे लगाते रहें और सुंदर सुंदर श्री दर्शनों के गुणवाद गाते रहें। सुंदर दर्शन करते हुए, सुंदर सत्संग वचन सुनते हुए सभी गुरुमुख प्रेमी आपस में भी और अपने भीतर में भी, अपने घर में भी इस प्रकार खुशियों और सुंदर सतगुरु की लीलाओं का आनंद प्राप्त करते रहें। फिर से एक बार आज के सुंदर सुंदर दर्शनों की, सुंदर पर्व की, शुभ संक्रांति की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।